आ जाओ बच्चों, नया टॉपिक। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, चलो। एडिशनल कंडीशन की बात हो रही है, ऑफर फॉर सेल की बात हो रही है, मतलब सेकंड हैंड शेयर, पुराने शेयर्स। रेगुलेशन नंबर क्या लिखा है? 8। और क्या लिखा है? 8A। ठीक, समझो अब थोड़ा सा। पहले वो नीचे 8 आएगा, ये 8 है, नीचे यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा आपको, ये 8 है। ठीक है, ऊपर वाला 8 है। पहले मैं आपको मेन प्रोविजन पढ़ा रही हूँ, समझो। आपकी बुक जहां प्रेजेंटेशन करती है वहां लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है और समझ में नहीं आता है क्या पहले पढ़ना है। ठीक, चलो। अब ये है रेगुलेशन नंबर 8। बस आपकी बुक में थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक, अब कोई भी जब हम प्रोविजन पढ़ते हो तो पढ़ने का तरीका समझना। यहां से यहां तक मेन प्रोविजन है। ये क्या होता है? मेन प्रोविजन। जहां से प्रोवाइडेड दैट चालू होता है ना, ये प्रोविजो होता है। इसे मैं बोलूंगी फर्स्ट प्रोविजो। मतलब एक होता है मेन प्रोविजन और एक उसके बाद की जितनी भी बातें होती है वो हम और अदर कंडीशंस बताते हैं। देखो, मेन प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर वो बोलता है प्रोवाइडेड दैट, मतलब इस कंडीशन का ख्याल रखना। फिर दोबारा से आप देखो, प्रोवाइडेड फिर से चालू हो गया। तो कोई भी आप जो भी बेरेट की जब लैंग्वेज रीड करते हो तो उसमें पूरा सेक्शन कैसे कंप्लीट होता है, पूरा रेगुलेशन कैसे कंप्लीट होता है? मेन प्रोविजन, फिर उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट प्रोविजो, फिर उसके बाद सेकंड प्रोविजो। मतलब कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो तो फॉलो करनी करनी है, प्लस इसके बाद हम कुछ दूसरी बातें भी बता रहे हैं, दूसरी कंडीशंस भी बता रहे हैं। डन, एक बार रीड करेंगे, आ जाओ। ओनली सच फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर मे बी ऑफर्ड फॉर सेल। अगर मैं आपको ये हेडिंग बताऊं, हेडिंग साफ बोल रही है कि हम एडिशनल कंडीशन पढ़ रहे हैं, किसके लिए? ऑफर फॉर सेल। मतलब ऊपर हमने जितनी भी बातें पढ़ी थी, ये बच्चों यार तुम लोग, वापस। तो यहाँ पे साफ कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है? हम एडिशनल कंडीशंस पढ़ने वाले, लेकिन एडिशनल कंडीशंस किसके लिए? अगर पुराने शेयर्स लेके आ रहे हो, अगर मैं आईपीओ लेके आ रही हूँ, अगर आईपीओ में फ्रेश भी है, ऑफर फॉर सेल भी है, तो ऑफर फॉर सेल के लिए ये कंडीशन लगेगी। फ्रेश इशू है तो ऑफर फॉर सेल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, हम उन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर की बात करें जो ऑफर फॉर सेल है। मेरे एग्जांपल में रॉकी सर अपने पुराने शेयर्स बेचना चाहते हैं। ठीक है, चलो। किसको देना चाहते हैं? पब्लिक को देना चाहते हैं। विच हैव बीन हेल्ड बाय सेलर फॉर द पीरियड ऑफ। कंडीशन ये है कि रॉकी सर जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, वो शेयर्स उनको कब मिले थे? 6 महीने पहले। नहीं बेच सकते। कंडीशन यही है हमारी कि पुराने शेयर्स वही बेचेंगे जो कम से कम 1 साल पुराने हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये 1 साल कब तक देखे जाएंगे? फाइलिंग ऑफ, क्या लिखा है? मतलब जब सेबी को दे रहे हैं ड्राफ्ट फॉर्म में, मतलब अभी फाइनलाइज नहीं है, उससे पहले आपके 1 साल पुराने शेयर्स हैं तो ही आप इन्हें इशू में लेकर आएंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अपने पास ही रखिए इसे। बात समझ आई? ये था मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन क्या बोलता है? अगर आप अपने इशू में ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं तो ऑफर फॉर सेल में देने वाली जो शेयर्स फुल्ली पेड और 1 साल पुराने होने चाहिए। 1 साल पुराने कब तक होने चाहिए? कब हम वो डेट देखेंगे? जिस दिन आप ड्राफ्ट फाइल कर रहे हो। आज मैं ड्राफ्ट फाइल कर रही हूँ तो आज मैं देखूंगी क्या 1 साल पुराने हैं तो पुराने शेयर्स दिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बीइंग अ सीएस आपको ये देखना है, चेक करना है कि जो भी ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं कम से कम वो 1 साल पुराना है कि नहीं। ये काम है आपका। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो। अब उन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट, मतलब कंडीशन। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन केस इक्विटी शेयर्स रिसीव कन्वर्जन या फिर एक्सचेंज। रॉकी सर के पास अभी 6 महीने ही पहले इक्विटी आए, समझना। 6 महीने पहले ही इक्विटी आए, क्या वो एलिजिबल है? नहीं। लेकिन वो कह रही कि नहीं, मेरे पास 5 साल से ये डिबेंचर था। ये जो शेयर्स थे वो शेयर्स 6 महीने पहले हुए, लेकिन इससे पहले तो डिबेंचर थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कन्वर्ट होकर अभी आए हैं लेकिन इससे पहले जो था वो, जैसे कि मेरे एग्जांपल में वो डिबेंचर था, डिबेंचर तो 1 साल पुराना था ना, तो ये भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो बिंगा से आपको ये भी देखना है। आओ रीड करें। इक्विटी शेयर रिसीव ऑन अ, इक्विटी शेयर जो मिले आपको कन्वर्जन में मिले या फिर किस में मिले? एक्सचेंज में मिले। फुल्ली पेड अप शेयर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग, अगर आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब क्या होता है? एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ये सब होते हैं। अगर आपको ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिया, अगर वो इक्विटी इससे पहले डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी थे तो भी वो कंसीडर करेंगे। मतलब वो डिबेंचर था, कंसीडर कर लेंगे। डिपॉजिटरी रिसिप्ट था, कंसीडर कर लेंगे। लेकिन वो जब डिपॉजिटरी रिसिप्ट या डिबेंचर था वो कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो। एज वेल एज द रिजल्टेंट इक्विटी शेयर्स। अब ये रिजल्टेंट टर्म कहां से आ गया? कंपनी मर्जर समझते हैं अपन।
डीमर्जर भी समझते हैं। मर्जर मतलब दो लोग मिलकर काम करेंगे, डीमर्जर मतलब अलग हो जाएंगे। तो एक होती है डिमर्ज कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स, आईटेक्स तुम लोग के साथ मिलकर काम करता था, ठीक, तो हम मर्ज थे। आईटेक्स वही है, तुम लोगों ने अपना बिजनेस अलग किया, तो आईटेक्स वही है, तुम लोगों ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, जो एक साथ मिलकर बिजनेस करता था, तो आईटेक्स को हम बोल देंगे डिमर्ज कंपनी, और जो अलग हुआ है उसे बोलेंगे रिजल्टेंट कंपनी। बात समझ में आ रहा है? जो अलग हुआ मतलब अगर मैं कहूंगी भैया ए बी मिलकर काम करता था, बी बोल रहा है मैं अलग हो रहा, अब मैं यहां नहीं, तो ए कंपनी को क्या बोलेंगे? डिमर्ज्ड, और बी कंपनी को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। अब हो सकता है कि मेरे पास, रॉकी सर के पास ए बी कंपनी के पहले शेयर्स थे, लेकिन रॉकी सर ने कहा कि नहीं मैं बी कंपनी के साथ जाऊंगा, तो ए बी कंपनी के शेयर्स को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, और कैंसिल कर कर किसके मिल जाएंगे उन्हें? बी कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट में पहले जो ए बी लिखा था उसे कट करके क्या लिखा होगा? बी। तो ये जो बी कंपनी के जो शेयर्स आए वो अभी 6 महीने पहले आए, लेकिन जब वो ए बी में था तो वो 5-10 पुराने शेयर्स पुराना था वो। तो कुल मिलाकर सीन बस इतना है कि हमारी कंडीशन है 1 साल पुराना होना चाहिए, वो 1 साल पुराना अगर डिबेंचर के फॉर्म में था, या इससे पहले वो किसी डिमर्ज कंपनी में था, या फिर वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट था, सबको कंसिडर कर लिया जाएगा। हम्म, नहीं, उसको पूरा डिस्ट्रॉय खत्म करके नया प्रिंट किया जाएगा, जो बी कंपनी खुद से इश्यू करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो, पहला प्रोविजन समझ में आए। मेन प्रोविजन क्या बोलता है? मेन प्रोविजन फुली पेड अप, 1 साल पुराने हो चाहिए। फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है? कन्वर्जन के पीरियड में हम कंसीडर कर लेंगे 1 साल को, 1 साल में कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा। अब वो उसका फॉर्म कुछ भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सारे एग्जाम्पल दे देके इन्होंने बता दिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो हम बार बार 1 साल की बात कर रहे हैं, होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शेल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। ये कह रहे हैं हम टाइम की बात कर रहे हैं, वो होल्डिंग पीरियड जो 1 ईयर है वो किससे पहले हो जाना चाहिए? जब आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दे रहे हो उससे पहले होल्डिंग पीरियड 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो क्या रेगुलेशन 8 समझ में आया? बस मैंने आपको फॉर्मल बेरेट के लैंग्वेज पढ़ा है, ये बस आपकी बुक है। अब आपकी बुक ने ना जिस तरीके से दे रखा है वो समझ पाना एकदम पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया। चलो, पहली बात, शेयर्स क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। दूसरा क्या? शेल बी हेल्ड बाय फॉर द पीरियड ऑफ, सेलर के पास कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। कब? प्रायर टू दी फाइलिंग दी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये मेन है, ये आपका क्या है? मेन प्रोविजन। ये मेन प्रोविजन है जिसमें दो बातें। फिर इसके बाद फर्स्ट प्रोविजन आता है। फर्स्ट प्रोविजन कि होल्डिंग पीरियड कंसीडर कर लेंगे अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो। अब इन्होंने इसको पूरा अच्छे से इलैबोरेट किया कि कन्वर्जन जो होगा उसमें डिपॉजिटर भी मान लिया जाएगा, ठीक है, देन रिजल्टेंट वगैरह सब देख लिया जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड प्रोविजन आता है, होल्डिंग पीरियड 1 ईयर कंप्लाई होगा फाइलिंग दी ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक, समझ में आए? तो फर्स्ट प्रोविजन अगर नोटिस करोगे तो ये है फर्स्ट प्रोविजन, ये इतना है, ऐसे खिसक सके, ठीक है। फिर सेकंड, फिर उनका पूरा एक साथ अच्छे से बताएंगे कि भैया जो भी कन्वर्जन है, एक्सचेंजेबल है, जो कुछ भी हो रहा है आपका, ठीक, प्लीज उसका फुल डिस्क्लोजर दे देना इन द ड्राफ्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट कि हाँ ये कन्वर्जन से हुआ है। डिस्क्लोजर बस दे देना, सभी को ये भी बात बता दो। नेक्स्ट, यहां तक चीजें क्लियर है? पक्का? तो ये था आपका क्या? सेक्शन ए, रेगुलेशन 8, ठीक है। अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है? नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब यहां पे साफ बोल दिया, ऑफर फॉर सेल देने वाला कौन है? अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास शेयर्स थे, गवर्नमेंट कह रहे भैया हम थोड़ी ना कंडीशन फॉलो करेंगे। कंडीशन किसके लिए? लॉ किसके लिए? तुम लोगों के लिए। लॉ हमारे लिए नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में कोई गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डर क्या कर रहा है? पुराने शेयर्स दे रहा है, तो ऊपर वाली जितनी बातें है वो 1 साल वाली बातें उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ना गवर्नमेंट कंपनी में लगेगी, ना स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में लगेगी, ना कॉर्पोरेशन में लगेगी, और ना ही कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल। मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल समझना, कोई कंपनी बनी है स्पेशल पर्पस के लिए, कोई कंपनी बनी है स्पेशल पर्पस के लिए, सेटअप एंड कंट्रोल बाय वन और मोर देम विच इज एंगेज, क्या काम कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बताओ कौन कौन से होते हैं? फ्लाईओवर बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ठीक है। देन तुमने देखा हो इलेक्ट्रिसिटी के वो बहुत बड़े बड़े वो जो रहते हैं, जब ट्रेन से जाते हो तो ऐसे बड़े बड़े दिखते हैं, वो सब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर ये सारे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर
सेक्टर में एंगेज है, तो एक्चुअली इन्हें प्रमोट किया जा रहा है कि भाई तुम पे हम लॉ थोड़ा कम लगाएंगे क्योंकि तुम अपने काम को लेकर ज्यादा फोकस रहो, उस काम को लेकर मोटिवेटेड रहो। ठीक है, लॉ कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता है, ज्यादा कंप्लाइंसेस, तो हम कम कंप्लाइंसेस लगाना चाहते हैं। पहला समझ में आ गया। इनमें 1 साल वाली लिमिट लगेगी नहीं। अब एग्जाम में केस स्टडीज में घुमा फिरा कर आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई दिस कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है। ठीक, अब इनका एक पुराना शेयर होल्डर है जैसे कि रॉकी सर। ठीक, अब इनको 2 महीने पहले ये शेयर्स मिले थे, अब वो इसे बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में होगा कि भाई 1 साल से पहले तो बेच नहीं सकते, लेकिन इसका एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है, बेच सकते हैं। डन, चलो पहला पॉइंट क्लियर है। चलो अब यहाँ इस पूरे सब्जेक्ट में तुम्हें कोई भी ये सेक्शन मिले, सेक्शन 230 से 234, ये बार बार नाम नहीं बताएंगे, हमेशा सेक्शन नंबर देते, तो समझ जाना मर्जर डिमर्जर की बात करें, मर्जर अमलगमेशन डिमर्जर इन सब की बात करें। ठीक है, वापस सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 230 से 234, मर्जर अमलगमेशन याद आ जाना चाहिए। अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताया कि भाई रिजल्टेंट कंपनी, हम पहले पुरानी कंपनी में तो थे ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर कंपनी सेक्शन 230 से 234 में गई है, लिख लो यहाँ पे मर्जर अमलगमेशन, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट, बिजनेस एंड इन्वेस्टेड कैपिटल विच हैज एग्जिस्टेंस। भाई पुरानी कंपनी में कम से कम आपका एग्जिस्टेंस शेयर होल्डिंग का क्या था, मोर देन 1 ईयर था, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर देंगे। ये बात उन्होंने ऊपर भी बता दी थी, लेकिन नॉन एप्लीकेबिलिटी में अलग से बता दी। 2 कंपनी मिलकर काम कर रहे, 2 कंपनी मिलकर काम नहीं कर रहे, लेकिन पुरानी वाली कंपनी में कम से कम आपका 1 साल पुराना था, नए शेयर्स अभी प्रिंट होकर मिले, लेकिन पुरानी कंपनी में तो कम से कम 10 साल पुराना था, तो उन्हें कंसीडर करेंगे। लेकिन याद रखना, जब पुरानी कंपनी में कम से कम 1 साल पुराना तो होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये कह रही कि भाई एग्जिस्टेंस पीरियड आपका जो पुराना पीरियड होगा कम से कम मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। कब, प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच स्कीम। स्कीम का मतलब क्या है, मर्जर अमलगमेशन। जिस दिन आपकी मर्जर अमलगमेशन की स्कीम की अप्रूवल मिल रही है, हम उस टाइम से देखेंगे भैया आपका 1 साल पुराना शेयर है। क्लैरिटी बच्चों, पक्का। चलो सेकेंड नॉन एप्लीकेबिलिटी समझ में है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग क्या है इसकी, समझना। तुम आईटेक्स कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक, तुम आईटेक्स कंपनी के क्या हो, शेयर होल्डर। तुम सबके पास 10,000 है। कितना है तुम लोग के पास, 10,000 ईच। ठीक, अब ये जो बोनस मैं आपको देने का सोच रही हूँ, बोनस किससे दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक, तुम मेरी कंपनी में 5 साल पुराने शेयर होल्डर हो। अब क्योंकि तुम मेरी कंपनी में 5 साल पुराने शेयर होल्डर हो, आपकी होल्डिंग पीरियड कितनी है, 5 साल। कितने हैं भाई, 10,000। डन, मैंने आपको बोनस शेयर दिया, 2,000 दिया, मैंने बोनस दिया। सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। 2,000 अभी 2 महीने पहले दिया। 10,000 शेयर तुम्हारे कितने पुराने थे, 5 साल पुराने। ये 2,000 शेयर 2 महीने पुराने। अब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ना शेयर्स बेचने, तुम लोग को शेयर्स बेचने, ऑफर फॉर सेल में, तुम बेच सकते हो। हाँ, कंडीशन तो फुलफिल है तुम्हारी। कंडीशन बोलती है 1 साल पुराना शेयर बेचा जा सकता है, नया नहीं। लेकिन ये बोनस आपको क्यों मिला है, क्योंकि आपके पास 5 साल पुराने शेयर्स थे। अगर किसी को बोनस शेयर्स मिले हैं, अगर वो बोनस शेयर्स किसी सिक्योरिटी के कारण मिले और वो सिक्योरिटी कम से कम 1 साल से ज्यादा पुरानी है, तो आप इन 2,000 वाले शेयर्स को भी मार्केट में बेच सकते हो। क्या ये बात समझ में आई। जनरली हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई कम से कम शेयर तो आपके 1 साल पुराने होने चाहिए, लेकिन ये बोनस वाले तो मुझे 1 साल पुराने तो नहीं लग रहे। लेकिन ये बोनस आपको मिला किस कारण से, पुरानी सिक्योरिटी, और वो पुरानी सिक्योरिटी कम से कम 1 साल पुरानी थी। तो आप ये भी बेच सकते हो और ये भी, मतलब 10,000 तो बेच ही सकते थे, 1 साल पुराना है। लेकिन कायदे से क्या वो बोनस वाले शेयर्स बेच पा रहे थे, नहीं। इन्होंने कहा कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, बोनस वाले शेयर्स भी आप बेच सकते हो, क्योंकि आपको मिला किस कारण से है, 1 साल पुराने, वो तो होने चाहिए। लेकिन अगर मैंने कंडीशन बदल दी, ये तो अभी 11 महीने पुराने हैं, तो भैया तुम ये भी नहीं बेच सकते और ये भी नहीं बेच सकते। बात समझ में आ रही है, पक्का। अब एक बार देखो, लैंग्वेज समझो। इफ द इक्विटी शेयर ऑफर्ड फॉर अ सेल, जो पुराने शेयर्स आप मार्केट में बेच रहे हो, वो आपको किस कारण से मिले थे, बोनस। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप वो 2,000 बेचना चाहते हो, 2,000 शेयर्स, ठीक है। ऑन द सिक्योरिटी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, वो जो बोनस शेयर्स आपको जो मिले हैं उस सिक्योरिटी, ऑन सिक्योरिटी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। जो बोनस आपको मिले, जिस सिक्योरिटी कारण मिले, वो सिक्योरिटी कम से कम आपके क्या होने चाहिए, 1 साल पुराने होने चाहिए। प्रायर टू दी फाइलिंग दी ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच सेबी फर्दर सब्जेक्ट दी फॉलोइंग। यहां तक चीजें समझ में आई। अब बोनस की ही बातें इन्होंने आगे करी है।
अब बोनस को लेके हम थोड़ी सी डिटेल अगर समझे, मैंने आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताया। बोनस में क्या मैं आपसे पैसे ले रही हूँ? मैं आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं ले रही हूँ, ठीक है, तुमसे नहीं ले रही हूँ, लेकिन तुम्हारा रखा प्रॉफिट, ठीक है, वेरी गुड। तो इन्होंने कहा कि वो पैसा कहाँ रखा है? फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व में रखा पैसा यूज कर सकती हूँ, और प्रीमियम अकाउंट में रखा पैसा यूज कर सकती हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आपसे पैसे नहीं लेती हूँ तो प्लीज इसका आप सेट ऑफ कैसे करेंगे? तो सेट ऑफ करने के दो तरीके, या तो आप किससे करेंगे? जनरल रिजर्व से कर सकते हो, या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, ये बात बोला। लेकिन आप इनसे नहीं कर सकते। क्या लिखा है? नॉट बीइंग इशूड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ दी, क्या ये रिवैल्यूएशन रिजर्व? अकाउंट से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में बना क्यों होता है? हमने क्या करके रखा है? रिवैल्यूएशन क्या है? बेचा थोड़ी ना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो जमीन है, ठीक है, 1 करोड़ की थी, आज मार्केट में वैल्यू उसकी 10 करोड़ की हो गई है, और हमें लग रहा वाह, हमने रीवैल्यू किया। रीवैल्यू करने के बाद हमें लगा ये तो 10 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो पैसा 10 करोड़ मिल गया तुम्हें? बेचोगे तो मिलेगा ना। इन्होंने कहा कि भैया तो क्या तुम इससे सेट ऑफ तो नहीं कर सकते? आपने जबरदस्ती की अपना वैल्यूएशन दिखाया, ज्यादा पैसा नहीं है, बस आपने मार्केट में वैल्यू दिखाई है और उससे सेट ऑफ करे। तो बोनस शेयर की डिटेल कंडीशन अगर हम जाए तो आप फ्री रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, और किसका नहीं कर सकते? अनरियलाइज प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट थोड़ी ना है। हाँ, ये कह रहे कि ड्यू क्यों? क्योंकि अभी बेचे नहीं, और हमेशा बेचता थोड़ी ना है। कंपनी तो अपनी बिल्डिंग रखेगा अपने पास, अब वो कभी वाइंड अप हो रहा है एसेट, तो एसेट को बस रीवैल्यूएशन किया, तो उससे आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लैरिटी है? पक्का? तो यहाँ पे हमारा रेगुलेशन 8 होता है ओवर। समझ में आया कंसेप्ट? तो पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर आपकी कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आएगी तो ध्यान रखना वो पुराने होने चाहिए, कम से कम 1 साल फुल्ली पेड अप होने चाहिए। लेकिन अगर कोई कन्वर्ट कर आया है तो यस, कन्वर्जन पीरियड 1 साल से ज्यादा रखो, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या बोला? फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन को खत्म किया। हमने बोला नॉन एप्लीकेबिलिटी। अगर कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, कॉर्पोरेशन, या एनी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सेटअप कंट्रोल फॉर दी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने छूट दी तुमको। दूसरा, मर्जर अमलगमेशन में हमने आपको छूट दी। तीसरा, बोनस शेयर। बोनस का कंसेप्ट समझ में आया? बोनस हमें मिला है उन सिक्योरिटीज के लिए जो कम से कम 1 साल पुराने हो जाए, तो बोनस भी आप बेच सकते हो, ठीक है। फिर वो बोनस के अदर सिचुएशन है। कोई डाउट? क्लियर? दोनों मिलाकर फॉर एग्जाम्पल, यहां आपका इक्विटी कन्वर्ट हुआ, यहां आपका ऑफर, ड्राफ्ट ऑफर किसको जा रहा है? सेबी को जा रहा है। डन? ठीक, ये पॉइंट। अब कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका डिबेंचर है, ठीक, ये अभी आपका 6 महीने हुआ है, ठीक, और ये आपका 12 महीने हुआ है। इन्होंने कहा ऑफर फॉर सेल में अगर हम देखेंगे इक्विटी तुम्हें कब मिला है? 6 महीने। कायदे से तो इक्विटी दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम कहोगे इक्विटी तो डिबेंचर के कन्वर्जन के कारण मिले। दोनों का मिलाकर के 1 साल से ज्यादा हो रहा है, कितना हो जा रहा है? 18। तो भाई अलाउड है, दोनों का मिलाकर देखा जाता है, ठीक है। क्लैरिटी है बच्चों? चलो अब स्टार्ट करें। रेगुलेशन 8 है। पहले हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, विथ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसे रीड करेंगे, ठीक। चलो, इफ अ शोल्डर, अभी कौन सी कंडीशन चल रही है? ऑफर फॉर सेल की चल रही है, पुराने शेयर, ठीक है। इफ शोल्डर होल्ड मोर देन 20%, अगर शोल्डर क्या होल्ड करके बैठा है? मोर देन 20% इन अ कंपनी, एंड ऑफर फॉर सेल लेकर आता है। आईटेक्स कंपनी में रॉकी सर के पास 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, ठीक। चल एग्जाम्पल ले लिया हमने, कितने की है? 30%। क्या 20% से ज्यादा है? हाँ। अगर किसी शेयर के पास 20% से ज्यादा की होल्डिंग है, मेरे एग्जाम्पल में रॉकी सर के पास कितना है? 30%। टू दी पब्लिक, अब वही ऑफर फॉर सेल किसके लिए लेके आना चाहते हैं रॉकी सर? पब्लिक को। तो क्या पूरा लेकर आ जाएंगे? नहीं, लॉ बोलता है दे कैन नॉट सेल मोर देन 50% ऑफ देयर होल्डिंग। इसका मतलब क्या? मैक्सिमम वो 15% ही बेच सकते। क्लैरिटी है? कोई भी शेयर अगर पुराने शेयर्स बेचना चाहता है तो बेचे, कोई मना नहीं करे, लेकिन हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करे। कितना रिस्ट्रिक्ट करे? 50%। 50%, जितना भी उसका शेयर होल्डिंग है उसका 50% ही दे पाएगा। मेरे एग्जाम्पल में रॉकी सर के पास 30% था, अब वो बस
15 अपने पास रखेंगे, 15 मार्केट में दे देंगे, डन। अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है मैं, जिसके पास कितना है 20% से कम, चलिए मेरे एग्जाम्पल में मैं कितना ले लेती हूँ 10%, कितना ले लेती हूँ 10%, दे कैन नॉट सेल मोर देन 10% ऑफ देयर होल्डिंग। जरा निकालो इसका, 10% का 10% कितना होता है, मैं 1% ही बेच पाऊंगी। मतलब जिसके पास ज्यादा है उसको क्या बोला, अपना 50% ही, है ना, एग्जाम्पल याद रह जाएगा नहीं तो। अगर किसके पास कम है तो वो कितना कर पाएगा 1%। ठीक है, आओ तुम्हारी लैंग्वेज एक बार रीड करे, आओ एक बार लैंग्वेज रीड करे, आ जाओ वापस वापस बता रही मैं, फिर से अच्छे से समझा रही। पहले समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया ना। चलो, शेयर ऑफर फॉर सेल टू दी पब्लिक, कौन कर रहा है ये, शेयर होल्डर्स। होल्डिंग या तो इंडिविजुअली उनके पास है, या तो विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, या तो रॉकी सर के पास सिंगल उनके पास है, या तो रॉकी सर के साथ पीएसी है। पीएसी मतलब क्या होता है, जो रॉकी सर की बातें मानते हैं। मैं रॉकी सर की बात मान रही हूँ, अभिषेक सर रॉकी सर की बात मान रहे, तो जो भी मिलजुल कर इन्होंने रखा है तो सबका एक साथ इकट्ठा करके, या तो अकेले या तो सबका मिलाकर। ठीक है, अगर इनके पास इकट्ठा या मिलाकर सिंगल जो भी होता है 20% से ज्यादा है, प्री इश्यू शेयर होल्डिंग उनकी क्या है 20% से ज्यादा है, ऑफ द इश्यूर बेस फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, तो शेल नॉट एक्सीड मोर देन 50% से ज्यादा नहीं, देयर प्री इश्यू शेयर होल्डिंग ऑफ द फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। ये तो समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल एक बार देख लो, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेजर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है दैट वाज मिस्टर ए, जिसका कितना है 30% स्टेक डिसीजन है टू सेल द शेयर, दे कैन नॉट सेल मोर देन 15% ऑफ देयर टोटल कंपनी शेयर। ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटा शेयर होल्डर है, उस छोटा शेयर होल्डर के पास शेयर्स कितने हैं 10%, तो वांट टू सेल, लिमिटेड टू सेलिंग, उसको साफ बोल दिया भैया तो कितना बेचेगा, ओनली 1% ऑफ द टोटल कंपनी शेयर्स। इन्होंने क्या बोल दिया 1% आप बेच पाओगे ऑफ द टोटल शेयर, जो भी टोटल कंपनी का शेयर है उसका। एक बस की लैंग्वेज रीड करो आप। शेयर ऑफर फॉर अ सेल टू दी public by the shareholder holding individual person acting with concern less than 20%, pre-holding not exceed, क्या लिखा है 10%। कंफ्यूजन बस इसलिए हो रही है क्योंकि हमने 10% ले लेता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज, 20% से कम है 18%। ठीक है, तो 18% का क्या लेना है 10%, क्या होगा 1.8। क्या बात समझ में आई, ऑफ द प्री शेयर होल्डिंग ऑफ द इश्यूर ऑफ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। तो कुल मिलाकर सीन बस इतना है कि जो ज्यादा शेयर होल्ड करके बैठा है वो बेचना चाहता है तो उसका 50%, जो कम कर रहा है उसका 10%, बस ये याद रखना है। डन, नीचे लो पॉइंट। फॉर अ शेयर होल्डर होल्डिंग इंडिविजुअली अ पर्सन एक्टिंग विद कंसर्न मोर देन 20%, उस शेयर होल्डर की बात करें जो कितना है 20% से ज्यादा है, मतलब रॉकी सर। प्री शेयर होल्डिंग ऑफ द इश्यूर बेस्ड ऑन द फुल्ली, इन्होंने कहा बोल दिया आप जाओगे लॉक इन के प्रोविजन। अब ये लॉक इन के प्रोविजंस क्या होते हैं थोड़ा सा समझेंगे। होता क्या है, जब भी मैं आईपीओ लेकर आती हूँ तो आईपीओ लेकर आते ही तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट डे से शेयर्स बेचना चालू कर देंगे, नहीं, क्योंकि भेड़ की चाल होती है। कोई भी अगर एक ने, इस बच्ची ने बेचना चालू कर दिया तो कहेंगे भाई इसने क्यों बेचा, फिर लाइन से सब लोग बेचना चालू कर देंगे। एक्चुअल में शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, तो इस कारण से लॉक इन पीरियड आ जाता है कि भाई कुछ समय तक आपको बेचना है, नहीं दिया जाएगा। आपको बेचना है, रॉकी सर को बोला बेचना तो कहां बेचो, साथ में लेकर आओ ना। जब मैं आईटेक्स इश्यू लेके आया तो रॉकी सर आप अपने पुराने शेयर साथ में लेकर आओ और बेचो। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ सही जा रहे हैं, अभी आएगा वो भी नीचे, है ना, 6 महीने 18 महीने बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो सीन अभी क्या है, सीन अभी क्या है कि हम आपको बेचने नहीं देंगे, साथ में लाना है लाओ, लेकिन अलग से इन्होंने कहा कि आप पर लॉक इन के प्रोविजन लगेंगे, अब आप शेयर्स नहीं बेच पाओगे। हमने आपका 30% था, 30% में हमने 15 बेचना अलाउ कर दिया, बाकी 15 भी लॉक इन में जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पक्का कि ये समझ में आ गए। डन, तो हमने 8 पढ़ा और 8A पढ़ा, ये A मतलब अमेंडमेंट से बाद में आया। 8 समझ में आ गया, 8 का A क्या बोलता है 1, 20% से ज्यादा तो 50% ज्यादा मत करना, 20% से कम तो 10% से ज्यादा मत करना। डन,